भगवान शिव के 19 अवतारों, भगवान विष्णु के 24 अवतारों के विषय में सुना है। आज हम आपको भगवान गणेश के प्रमुख 8 अवतारों के विषय में बताएंगे। अन्य सभी देवताओं के समान भगवान गणेश ने भी असुरी शक्तियों के विनाश के लिए विभिन्न अवतार लिए। श्री गणेश के इन अवतारों का वर्णन गणेश पुराण, मुद्गल पुराण, गणेश अंक आदि ग्रंथों में मिलता है। आज हम जानेंगे श्री गणेश के 8 अवतारों के विषय में। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्रतुंड। वक्रतुंड का अवतार राक्षस मत्स्यासुर के दमन के लिए हुआ था। मत्स्यासुर शिव भक्त था और उसने शिव की उपासना करके वरदान प्राप्त किया था, उसे किसी से भय नहीं रहेगा। मत्स्यासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। ये दोनों भी बहुत ही अत्याचारी थे। उनके अत्याचार से त्रस्त होकर समस्त देवता शिव की शरण में पहुंच गए। शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे गणेश का आह्वान करें। गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणपति ने वक्रतुंड अवतार लिया। भगवान वक्रतुंड ने मत्स्यासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और मत्स्यासुर को भी पराजित कर दिया। वही मत्स्यासुर कालांतर में गणपति का भक्त हो गया। एक दंत। महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से मद की रचना की। मद च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर प्रकार की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात उसने देवताओं का विरोध करना शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। मद इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने भगवान शिव को भी पराजित कर दिया था। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब भगवान गणेश एक दंत के रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थी, एक दांत था, पेट बड़ा था और उनका सिर हाथी के समान था। एक हाथ में पाश, परशु और एक खिला हुआ कमल था। भगवान एक दंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित कर दिया। महोदर। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को संस्कार देकर देवताओं के विरुद्ध खड़ा कर दिया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश की उपासना की। तब गणेश ने महोदर अवतार लिया। महोदर का उदर अर्थात पेट बहुत बड़ा था। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। गजानन। एक बार धनराज कुबेर भगवान शिव और पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां पार्वती को देख कुबेर के मन में काम प्रधान लोभ जागा। उसी लोभ से लोभासुर का जन्म हुआ। वो शुक्राचार्य की शरण में गया और शुक्राचार्य के आदेश पर शिव की उपासना शुरू की। शिव लोभासुर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे सबसे निर्भय होने का वरदान दिया। इसके पश्चात लोभासुर ने सारे लोगों पर कब्जा कर लिया और स्वयं भगवान शंकर को भी उसके लिए कैलाश त्यागना पड़ा। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश की उपासना करने का परामर्श दिया। गणेश ने गजानन रूप में
दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को अवश्य परास्त करूंगा। गणेश ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्राचार्य के परामर्श पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। लंबोदर। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धारण किया तो शिव उन पर काम मोहित हो गए। उनका शुक्र स्खलित हुआ, जिससे एक काले रंग के दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस दैत्य का नाम क्रोधासुर था। क्रोधासुर ने सूर्य की उपासना की और उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वो युद्ध करने निकल पड़ा। तब गणपति ने लंबोदर रूप धरकर उसे रोक लिया। क्रोधासुर को समझाया और उसे यह आभास दिलाया कि वो संसार में कभी अजेय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपनी विजयी अभिमान रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक में चला गया। विकट। भगवान विष्णु ने जलंधर के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतत भंग किया। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव की आराधना कर त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। इसके पश्चात उसने अन्य दैत्यों की ही भांति देवताओं पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणपति ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। विघ्नराज। एक बार देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत के समय जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम मम अर्थात ममता रख दिया। वो माता पार्वती से मिलने के पश्चात वन में तप के लिए चला गया। वही उसकी मुलाकात शंबरासुर से हुई। शंबरासुर ने उसे कई असुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। शंबर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के विषय में सुना तो उसे दैत्य राज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अब अत्याचार करना शुरू कर दिया और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश की उपासना की। गणेश विघ्नराज के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ममासुर का मान मर्दन कर देवताओं को छुड़वाया। धूम्रवर्ण। एक बार भगवान ब्रह्मा ने सूर्य देव को कर्म राज्य का स्वामी नियुक्त कर दिया। राजा बनते ही सूर्य को अभिमान हो गया। उन्हें एक बार छींक आ गई और उस छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम था अहम। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वो अहम से अहंतासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और भगवान गणेश को तब से प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर लिए। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब गणेश ने धूम्रवर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका वर्ण धुएं जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पाश था जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थी। धूम्रवर्ण ने अहंतासुर को पराजित किया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।